नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। आज है 13 अक्टूबर 2023। 13 अक्टूबर 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन पर अपन डिस्कस करेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 12 अक्टूबर को मनाया गया। हर साल अक्टूबर का दूसरा गुरुवार वैश्विक कैलेंडर पर एक महत्वपूर्ण अवसर है। विश्व दृष्टि दिवस को चिन्हित करता है। यह दिन दृष्टि हानि और अंधेपन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस वर्ष का यह 12 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस विश्व दृष्टि दिवस हमारा ध्यान लोगों को कार्यस्थल में उनकी दृष्टि की रक्षा के महत्व को समझने में मदद करने पर है और हर जगह श्रमिकों के आंखों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए व्यापारिक नेताओं का आह्वान करता है। विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम थी लव यू यूर आई एट वर्क। विश्व दृष्टि दिवस की जड़ें 8 अक्टूबर सन 1984 से जुड़ी है, जब लायंस क्लब फाउंडेशन ने इस जागरूकता दिवस की शुरुआत की थी। अंधेपन की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की स्थापना सन 1975 में हुई थी। अंधेपन की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के मुख्य कार्यकारी पीटर हॉलैंड है। अंधेपन की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में छठे वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 का आयोजित कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अरुणाचल प्रदेश को। केंद्र की मोदी सरकार का पूर्वोत्तर भारत के विकास पर पूरा फोकस है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में 7 पुल परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी है और इन पुलों को 118.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी चीन। विदेश मंत्रालय ने भारत और चीन के बीच 2 दिवसीय सैन्य वार्ता समाप्त होने के एक दिन बाद कहा कि दोनों देश ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास लंबित मुद्दों के पारंपरिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए विचारों का खुलकर एक रचनात्मक आदान प्रदान किया। उसने बताया कि दोनों पक्षों ने प्रशासनिक, सैन्य एवं राजनयिक माध्यमों से संवाद एवं वार्ता के लय बनाए रखने में सहमति जताई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 4,200 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर मोदी सुबह पिथौरागढ़ पहुंचे और यहां उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना के बाद लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व लोकार्पण और शिलान्यास किया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में
इजराइल में भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन अजय। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत अपने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए अभियान शुरू करने जा रहा है। भारत ने इजराइल में रह रहे भारतीयों की देश वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 8वें BRICS कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अशोक भूषण ने किया। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने नई दिल्ली में 8वें ब्रिक्स कॉन्फेडरेशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसकी मेजबानी कर रहा है और इस आयोजन 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक किया जा रहा है। इसमें ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुख सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी फ्रांस। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के दौरे पर पेरिस में 5वें वार्षिक भारत फ्रांस रक्षा संवाद में रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर व्यापक बातचीत हुई। इस दौरान फ्रांस के सशस्त्र बलों के मंत्री सेबेस्टियन लेक्रोनू भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और फ्रांस ने साइबर स्पेस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे खास क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी आज पहले से कई अधिक प्रासंगिक है। दोनों देश आगे बढ़ने के लिए काफी उत्सुक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थूथुकुडी, ये तमिलनाडु में है। इसके लिए इसरो ने अपनी नई स्पेस नीति का ड्राफ्ट जारी किया और इसरो का पहला एकमात्र सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश के हरिकोट में स्थित है। अब ऐसा ही दूसरा स्पेस सेंटर तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम के पास थूथुकुडी में तैयार किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंकज बेहरा ने। अहमदाबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज बेहरा ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। IACC के भारत में 14 कार्यालय सहित अमेरिका में 27 साझेदार संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना सन 1968 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ राजा राम मोहन राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्नाव में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्नाव में राजा राम मोहन सिंह की मूर्ति का अनावरण किया और साथ ही 804 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी रोहित शर्मा। विश्व कप में 100 रन पूरे करने के बाद रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले वेस्ट इंडीज के दिग्गज
क्रिस गेल को पीछे छोड़ते हुए एक और रिकॉर्ड बनाया। भारतीय कप्तान ने 8वें ओवर में नवीन उल हक की गेंद पर छक्का जड़कर गेल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 553 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। भारत के रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूप टेस्ट, वनडे और टी20 में सबसे अधिक छक्के लगाने के रिकॉर्ड के लिए वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया। रोहित के अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद लगाए गए छक्के के साथ उनके अब पूरे प्रारूप में 554 छक्के हो गए। इस सूची में गेल, शाहिद अफरीदी, ब्रेंडन मैकुलम, मार्टिन गुप्टिल और MS धोनी जैसे बड़े क्रिकेटर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस भारतीय अमेरिका की प्रथम महिला बाइडेन ने सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गीतांजलि राव। भारतीय अमेरिकी किशोरी आविष्कार गीतांजलि राव को देश भर में अपने समुदाय में बदलाव का नेतृत्व करने और एक उज्जवल भविष्य को आकार देने के प्रयास के लिए अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया और उनके साथ 14 अन्य युवा महिला नेताओं को भी सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी नई दिल्ली में। परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह उद्योग लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है और निर्यात से देश के विकास में योगदान देता है। उन्होंने कहा कि इस योगदान का भविष्य उज्जवल है और यह कार्यक्रम देश में 15 अक्टूबर से 20 नवंबर तक होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।